प्रेज गॉड। एक बार फिर से वर्शिपर साइरस रोज और राइज एंड शाइन वर्शिप मिनिस्ट्री की इंटायर टीम की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से इस्लाम और ढेर सारा प्यार। मैं आज एक्चुअली हम लोग अपने एग्ज़ाम, आज हमारा एग्ज़ाम है, तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे और पिछले कुछ दिनों से ना तो मैं लाइव आ सका, ना मैंने किसी से बात की है, तो कुछ ज़्यादा जो इंटरेक्ट नहीं हो पाया सबसे, और बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, बट बिज़ी लाइफ की वजह से आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। और मैं देख रहा था कि हम जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए बस निकल रहे हैं, और मैं भी, मेरी मिसेस भी, हम लोगों ने पिछले करीबन 2 हफ्तों में हमने बहुत स्टडी की। हमने पूरे एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे थे, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये चीज़ें आ सकती हैं, वो चीज़ें आ सकती हैं। हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और अपने जो कॉलीग, जो क्लासमेट्स थे, हम उनके साथ भी जो है वो चीज़ों को शेयर कर रहे थे, उनसे भी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और तो खुदावंद ने मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये बात डाली कि जैसे हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए, जो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, हम उसकी प्रिपरेशन के लिए पिछले 2 वीक से हम लोग पूरी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की, हम लोग दिन रात हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो टाइट भी हो गए, एनर्जी इतनी ज़्यादा जा रही थी, सब कुछ। और तो मेरे खुदा ने मेरे दिमाग में ये बात डाली कि जब हम अपने फाइनल एग्ज़ाम में, जब हम खुदावंद की अदालत में जब हम उधर जाएंगे, जब हमने जिस एग्ज़ाम को हमारा पास करना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम उसकी तैयारी नहीं करते तो क्या होगा हमारा। ये तो एक ज़िंदगी का एक छोटा सा टेस्ट है, एक एग्ज़ाम है, ये तो चला जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दैट इंटरनल लाइफ, जो हम लोग हमेशा की ज़िंदगी को हम लोग जो देख रहे हैं, क्या हम लोग उस ज़िंदगी के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम उस एग्ज़ाम को पास करने की भी तैयारी कर रहे हैं? हमें इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो हम उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। जैसे मुझे इस एग्ज़ाम के लिए हमें डिस्कस करना पड़ा दूसरों के साथ, खुद को पढ़ना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ा, ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ी, देखा कि हम लोगों को क्या एग्ज़ाम में आ सकता है, क्या चीज़ पूछी जा सकती है, और ये सारी चीज़ें हमें वो देखनी पड़ी। तो इसी तरह जब हम लोग अपने फाइनल एग्ज़ाम, जो इंटरनल लाइफ की तरफ हमें जो लेकर जाएगा एग्ज़ाम, अगर हम उस चीज़ के बारे में सोचें, तो क्या हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं? हमें इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या मेरा खुदावंद, जो हमारा खुदावंद है, हमसे क्या पूछता है, हमसे क्या चाहता है कि हम उस एग्ज़ाम में हम लोग पास हो सकें, हम उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें भी बिल्कुल तैयार रहने की ज़रूरत है कि अगर हमारे एग्ज़ाम में कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमने उसके लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। हम उन 7 कुँवारियों के मानद न बने कि जो कुछ तो तेल लेकर, अपने दिए जलाकर बिल्कुल रेडी खड़े थे कि हम अभी मेरा खुदावंद यीशु मसीह आएगा और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। और कुछ उनमें से ऐसे भी थे जो बिल्कुल अपनी तैयारी में नहीं थे, और वो किसके तो दियों में तेल था, तो उनके पास माचिस जलाने के लिए दिया जलाने को नहीं था, और किसी के पास माचिस थी तो किसी के पास दिया नहीं था, किसी के पास तेल नहीं था। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमें अपने आप को, अपने अंदर को देखने की ज़रूरत है। क्या मेरे दिए के अंदर वो तेल है? कि क्या मेरे दिए में वो जो दिया है वो जल रहा है? क्या मेरे पास वो सारी चीज़ें तैयार हैं? क्या मैं उस तैयारी के लिए, उस फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ? अगर हम उन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं, तो फिर हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं। चाहे कोई भी टेस्ट आ जाए, चाहे वो ज़िंदगी की, इस दुनियावी ज़िंदगी का कोई टेस्ट हो, और चाहे फिर हमारी इंटरनल लाइफ से रिलेटेड अगर वो टेस्ट हो, हम लोग खुदावंद के फजल से, खुदावंद के साथ उड़कर
उसके साथ हम लोग उसका इस्तकबाल करेंगे और खुदा उनके साथ फिरदौस में हमें वो जगह देगा। तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, हमें इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स हैं, छोटे छोटे जो टेस्ट हैं, हम उनमें अगर फेल होते हैं तो वो कोई बात नहीं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खुदावंद हमें फिर से अगर ज़िंदगी देता है, ताकत देता है, क़ुव्वत देता है, तो हम उस एग्ज़ाम को, उस टेस्ट को हम लोग फिर से भी पास कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है, जो इंटरनल लाइफ है वो ज़िंदगी में, वो हमें सिर्फ ये ज़िंदगी भी एक ही बार है और वो ज़िंदगी भी एक ही बार मिलेगी। तो हमें उस ज़िंदगी के लिए भी तैयारी करने की ज़रूरत है, उस एग्ज़ाम को भी पास करने की ज़रूरत है, हमें इस बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। अगर मैं दुआ में अपना टाइम नहीं खुदा को देता हूँ तो मुझे अपना टाइम खुदावंद को देने की ज़रूरत है। अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे उन अहकामात को समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, जाँचने की ज़रूरत है, जो मेरा खुदावंद, जो आपका खुदावंद, जो हमारा खुदावंद, जो रब्बुल अफ़वाज है, जो यहोवा यरी है, जो हमें मुहैया करता है, जो हमें हर वक्त कहता है, ऐ मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ। हमें उसको देखने की ज़रूरत है, हमारी आँखें उसकी तरफ लगाने की ज़रूरत है। जब हमारी आँखें खुदावंद की तरफ लग जाती हैं, जब हमारे हाथ खुदावंद की तरफ उठ जाते हैं, तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, हमारा खुदावंद हम आगे बढ़कर हमारे हाथों को पकड़ता है, हमें सहारा देता है और हमें वो उठा खड़ा करता है। हमें हर उस तकलीफ़ में से, हर उस मुश्किल में से, हर उस परेशानी में से वो निकालता है। हमें वो हर तरह की जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, अगर कोई मुसीबत आन पड़ी है, तो वो मेरा खुदावंद जो है वो हमें उस मुसीबत से, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से, उन तमाम तर जो आसाइशें हैं उनको पूरा करता है और उन बीमारियों को दूर करता है, उन प्रॉब्लम्स को वो हमसे दूर करता है। आप ज़रा सोचें कि जो खुदावंद इस कायनात को जो बनाने वाला खुदा है, अगर वो इस कायनात को बना सकता है, अगर वो इस चरिंद परिंद को बना सकता है, अगर वो मुझे आपको बना सकता है, तो मेरा खुदावंद इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे खुदावंद के लिए नामुमकिन हो। वो तमाम तर वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है या आपको लगता है कि ये हल नहीं हो सकती, ये डॉक्टर्स ये इन चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों का हल नहीं है, इन प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया जा सकता, तो बहनों मेरे भाइयों, आज आपके लिए ये खुशखबरी है कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िंदा खुदावंद है, जो ज़िंदाओं का खुदा है और जो किसी बुत की मानद नहीं है, वो हमारा ज़िंदा खुदावंद है। वो हमें बरकत देता है, हमें छूता है, हमें ब्लेस करता है, हमें अपनी अनाइंटिंग देता है और हमें पाक और साफ़ करता है, और वो हमें कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो बहनों मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, आप सबको भी अपने अंदर उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी उन तकलीफ़ों को, उन बीमारियों को, अगर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह की तरफ अपना ध्यान लगाना होगा। आपको अपनी आंखों को खुदावंद की तरफ लगाना होगा। अगर आज हम अपनी आंखों को खुदावंद की तरफ लगाएंगे, अगर हम अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएंगे, हम दुनिया की आसाइशों को भूलकर हम यीशु मसीह के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, उसके ऊपर अपना कंसंट्रेट करेंगे, तो मेरा यीशु मसीह जो है वो आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर देगा। आपकी ज़िंदगी से तकलीफ़ें, बीमारियां जाती रहेंगी, क्योंकि यीशु मसीह वो नाम है जिसमें से कुव्वत निकलती है, जिसमें से ताकत निकलती है, और वो तमाम तर उन बीमारियों पर, उन तकलीफ़ों पर वो हावी आता है। और जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है, तो वो शैतान की क्या मजाल कि वो आपको, आपके इर्द गिर्द, आपके घराने में, आपके अजीज़ो कारब को वो छू भी पाए। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपको खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा खुदावंद वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे पीछे चलो, वो कहता है कि मेरे बताए हुए रास्तों पर मेरे साथ चलो। मेरा खुदावंद यीशु मसीह भीड़ में
यीशु वो सबके साथ चलता था और वो कहता था कि आओ मेरे बच्चों को मेरे पास आने दो। हम खुदावंद यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम अपने खुदावंद के बच्चे हैं। हमें हमारा खुदावंद जो है वो अपने पास बुलाता है। हमें वो हर तरह की तकलीफ़ों से, बीमारियों से, उन तमाम तर मुसीबतों से हमें वो दूर रखना चाहता है। तो आप सबको आज ये मैं खुशखबरी देता हूँ, आज आप सबको मैं ये दावत देता हूँ कि आज अभी और इसी वक्त आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी निजात दहिंदा मान सकते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा जो बना सकते हैं। अगर आज आप अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करेंगे तो मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में जो वो तब्दीली लाई, मेरी ज़िंदगी में जो बरकतें दी हैं, वो आपकी ज़िंदगी में भी बरकतें आ सकती हैं। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।